दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकास के कारण यानी कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अध्ययनों के बाद विकास के निम्नलिखित कारणों को चिन्हित किया है। तो पहला कारण है फ्रेंड्स परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। हरलोक के अनुसार परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त आनुवांशिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्जात गुण रहते हैं। अंतर्जात मतलब होता है कि अंदर से उत्पन्न हुआ गुण। यह बालक के विकास पर सीधी निर्भर नहीं करती है, बल्कि पर्यावरण में जिन विविध घटकों के संपर्क में वह आता है उनसे भी कुछ सीमा तक इसको उद्दीपन मिलता है तथा प्रभावित होता है। परिपक्वता की प्रक्रिया बालक के विकास को जन्म से लेकर तब तक प्रभावित करती रहती है जब तक कि उसकी स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाता है। वुल्फ तथा वुल्फ के अनुसार परिपक्वता का अर्थ विकास के उस निश्चित अवस्था से है जिसमें बालक वे कार्य करने योग्य हो जाते हैं जो इस अवस्था के पूर्व नहीं कर सकते थे। तो वुल्फ तथा वुल्फ के अनुसार परिपक्वता का अर्थ ये क्या है कि विकास की उस निश्चित अवस्था से है जिसमें बालक वे कार्य करने योग्य हो जाता है जो इस अवस्था से पूर्व नहीं कर सकता था, वह कार्य करने लगता है। इस प्रकार परिपक्वता व्यक्ति के आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण ही बालक के शारीरिक अवयवों में नवीन क्रिया को सीखने की क्षमता आती है। दूसरा पॉइंट है अधिगम या सीखना यानी लर्निंग। सीखना व्यक्ति के अभ्यास और अनुभव का संकेत देती है। व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन करके एक कार्य को अभ्यास करके या केवल पुनरावृत्ति से सीखकर सही समय पर विकास कर सकता है। यानी अधिगम या कैसे सीखता है बच्चा? सीखना व्यक्ति के अभ्यास के या फिर अनुभव से क्या संकेत देती है। व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन एक कार्य को अभ्यास करके या केवल पुनरावृत्ति मतलब दोहराना से सीखकर सही समय पर होता है, अथवा एक ऐसा परिवर्तन एक नैसर्गिक चयन, निर्देशन और प्रयोजन मूलक प्रकार के कार्य प्रशिक्षण से आता है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसके कारण ही बालक विकास की ओर बढ़ता है। परिपक्वता तथा अधिगम क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध होते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है और विकास की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से तथा अधिगम का संबंध वातावरण से है। परिपक्वता और अधिगम इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक की तीव्रता दूसरे को तीव्र तथा एक की मंदता दूसरे की गति को मंद कर देती है। हरलोक के अनुसार परिपक्वता शिक्षा की कच्ची सामग्री तथा व्यक्ति व्यवहार की पहले से अधिक सामान्य व्यवस्थाओं और श्रेणियों की बड़ी सीमा तक अवधारणा करती है। विकास पर वातावरण के प्रभावों या सीखने के महत्व को किसी तरह कम नहीं करती है।